महाभोज नाटक का दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में शहर का माहौल है। सरोहा गांव से दूर 20 मील की अंतर पर शहर, और शहर में मशाल साप्ताहिक का कार्यालय। मशाल साप्ताहिक के सहायक संपादक भवानी अपने टेबल पर रखी फाइलों में व्यस्त है, और उसी समय मशाल साप्ताहिक के रिपोर्टर नरोत्तम सरोहा गांव से सीधे मशाल के ऑफिस में चले आए। एक सनसनीदार खबर लेकर आए हैं। नरोत्तम सहायक संपादक को सब कुछ सरोहा गांव की घटना सुनाते हैं कि विशेषर एक हरिजनों का नेता था। गांव में चुनाव का वातावरण है, और ऐसे वातावरण में ऐसी घटना कोई साधारण सी बात नहीं है। मित्रों, इस नाटक में पत्रकारिता पर निशाना किया गया है। पत्रकारिता को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं। पत्रकारिता जनता की आवाज होती है। पत्रकारिता आम आदमी की आवाज होती है। पत्रकारिता पर आम आदमी का विश्वास होता है। परंतु आज पत्रकारिता की क्या अवस्था है? इस नाटक में मन्नो भंडारी ने पत्रकारिता पर अपना निशाना बना लिया। शहर का वातावरण है। मशाल साप्ताहिक का ऑफिस और मशाल साप्ताहिक के सहायक संपादक भवानी अपने फाइलों में व्यस्त है, और उसी समय रिपोर्टर नरोत्तम वहां आ जाता है और सरोवा गांव की सारी घटना बता देता है कि विशेश्वर नाम का एक युवक हरिजनों का, दलितों का नेता था, जिसकी हत्या हो गई। गांव में चुनाव का वातावरण है, और ऐसे वातावरण में ऐसी घटना कोई साधारण सी बात नहीं है। मित्रों, यहां पत्रकारिता के दो चेहरे हैं। जहां एक और नरोत्तम जैसा रिपोर्टर है जो पत्रकारिता में ईमानदारी और सच्चाई से काम करना चाहता है, और दूसरा चेहरा एक ऐसा है, मशाल साप्ताहिक का सहायक संपादक भवानी, जो केवल मशाल साप्ताहिक की बिक्री चाहता है, केवल पैसा कमाना चाहता है। ये दो चेहरे हैं इसमें। आज वास्तव क्या है पत्रकारिता के बारे में? आज पत्रकारिता धंधा, केवल पैसा कमाने का साधन माना जाता है। सहायक संपादक भवानी नरोत्तम को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसे पूछता है कि तुमने अपना ये होलिया क्या बना लिया? नरोत्तम अपने कंधे पर लटका हुआ झोला टेबल पर रख देता है और कुर्सी पर बैठकर भवानी से कहता है कि सरोहा गांव में आज एक बार फिर हत्याकांड हुआ।
सवेरे सवेरे गांव के बाहर सड़क के किनारे पुलिया पर एक लाश मिली है, विशेषर नाम के किसी आदमी की लाश, जिसे सारा गांव बिसु कहता था। वैसे शरीर पर कोई चोट या घाव का तो कोई निशान नहीं था, न आसपास कोई हथियार मिला। भवानी नरोत्तम से कहता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू का चुनाव में खड़े हो जाना, और ये विशेश्वर कौन था? ये विशेश्वर है कौन? नरोत्तम उत्तर देते हुए उसे कहता है, अरे ये खेत मजदूर का लड़का, हरिजनों का हमदर्द, चाहो तो उसे हरिजनों का लीडर भी कह सकते हैं। इस बार तो मुख्यमंत्री का खास आदमी पांडे जी वहां मौजूद था। थानेदार की क्या बात, थानेदार भी तुरंत मौके पर हाजिर। पोस्टमार्टम के लिए लाश शहर पहुंच चुकी है। अच्छा भवानी भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि सरोहा में खेत मालिकों के अत्याचार बहुत बढ़ने लगे हैं आजकल? अरे कानून का तो उन्हें कोई डर ही नहीं है, डर ही नहीं रहा है। जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आजादी के बाद देखने को मिला है सरोहा में। मित्रों, इस नाटक में मन्नू भंडारी ने और एक बात पर अपना लक्ष्य केंद्रित किया है, और वह है जातिवाद। आजादी के बाद हमारे देश में जो जातिवाद का सिलसिला चल रहा है, या जाति को लेकर जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है या ऐसा अनुभव होता है उन घटनाओं को देखकर कि हम कितनी भी तरक्की करें या हम कितनी भी प्रगति करें, परंतु इंसान में जो दरारें पैदा हो रही है जाति पाति के नाम पर, वह कब मिटेगी? प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है। नरोत्तम एक ईमानदार रिपोर्टर, वह भवानी से कहता है कि जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आजादी के बाद देखने को मिला है सरोहा में। गांव में आज भी छोटी छोटी घटनाएं जाति पाति के नाम पर होती रहती है। कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई पंजाबी है, कोई हरिजन है, गिरिजन है, दलित है। इनमें संघर्ष। नरोत्तम कहता है भवानी से, अच्छा भाई देखो, मुझे तो जाना है घर, लेकिन जाने से पहले यह बता दो कि यह खबर किस पेज पर छपेगी? फ्रंट पेज पर छपनी चाहिए। और यह कितना सत्य है कि एक गांव में दलित युवक की हत्या होती है, यह घटना कितनी महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर यह घटना छपनी चाहिए, इतना मूल्य है उसका। परंतु सहायक संपादक भवानी उसे समझाता है, नरोत्तम से समझाता है, अरे भाई फ्रंट पेज पर तो बलात्कार की खबर छपने वाली है। भवानी नरोत्तम से क्या कहता है कि फ्रंट पेज पर आज तो बलात्कार की खबर छपने वाली है। मुख्य संपादक दत्ता बाबू के आदेश से फ्रंट पेज का यह कॉलम बलात्कार की घटना के लिए रिजर्व है। ये दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के प्रमुख संपादक है। जिस समय भवानी के ये शब्द नरोत्तम ने सुने, तो नरोत्तम के चेहरे पर एक क्रोध है, एक गुस्सा है। वे भवानी से कहते हैं,
आपके लिए बलात्कार की घटना महत्वपूर्ण है, हत्या की घटना नहीं। भवानी उसे समझाता है, अरे भाई अखबार बिकता है ऐसी ही खबरों से, आखिर अखबार की बिक्री पैसा महत्वपूर्ण है। देखो तो ये सारा खेल जो पत्रकारिता में चलता है वो पैसों पर चलता है। पत्रकारिता एक धंधा बन गया है। समाचार पत्र में विज्ञापन महत्वपूर्ण होता है, जाहिरात महत्वपूर्ण होती है। कौन सी घटना, कौन सी वार्ता फ्रंट पेज पर छपनी चाहिए जो कि लोग वह पेपर खरीद कर पढ़े, यही सोचा जाता है पत्रकारिता में। परंतु सत्य क्या है, कहां अन्याय हुआ, कहां अत्याचार हुआ, वो लोगों के सामने आना चाहिए, इसकी ओर कोई नहीं देखता। नरोत्तम गुस्से में कहता है, ऐसा ही है ना, तो अखबार बंद करके पान की टपरी डाल दो, पान की दुकान खोल लो, बहुत बिक्री हो जाएगी पान की, मैं किसी दूसरे अखबार में छपवाऊंगा। भवानी उसे किसी तरह रोकता है और उसका गुस्सा ठंडा होने के लिए चाय मंगवाता है। चाय लेकर वह लड़का आ जाता है, नरोत्तम के सामने चाय का गिलास रखता है, भवानी के सामने चाय का गिलास रखता है, और उसी समय मशाल साप्ताहिक के प्रमुख संपादक दत्ता बाबू ऑफिस में आते हैं। दत्ता बाबू के चेहरे पर थकान और परेशानी दिखाई देती है। दत्ता बाबू नरोत्तम से पूछते हैं, तुम सरोहा से कब लौटे? नरोत्तम जवाब देते हैं, सीधा वहीं से चला आ रहा हूं और ऐसी खबर लाया हूं कि भवानी भाई एक एडिशनल पेज डालने की कह रहे हैं। दत्ता बाबू को गुस्सा आता है। दत्ता बाबू को गुस्सा आता है और वे दोनों को कहते हैं, क्या कोई लॉटरी लग गई है या कोई लॉटरी निकल आई है क्या? अरे मैं तो कहता हूं अगले अंक से अखबार 12 पेज का कर दो। 16 पेज का अखबार निकालने के लिए हमारे पास न पैसा है, न साधन है, न ही ढंग का मटेरियल। नरोत्तम दत्ता बाबू को समझाते हैं, अरे यही तो मौका है मशाल की स्थिति सुधारने का। दत्ता बाबू चाय का कप उठाकर एक घूंट पीकर कहता है, तुम किस खबर की बात कर रहे हो? नरोत्तम कहता है, सरोहा में आज सवेरे सवेरे गांव के बाहर सड़क के किनारे पुलिया पर बीसू नाम के एक आदमी की लाश पाई गई। हरिजनों का लीडर था। सरोहा गांव में काफी तनाव है। दत्ता बाबू भवानी को चाय का प्याला देते हुए उसकी खुशामद करते हैं। भवानी उत्साह के साथ कहता है, अरे इस घटना से सुकुल बाबू के चुनाव में और भी मजा आ जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि इस घटना को एक और एडिशनल पेज पर सजाकर जनता के सामने रखा जाए। दत्ता बाबू शांत होकर कहते हैं, ठीक है भाई, अगर तुमको इतना ही भरोसा है कि इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो डाल दो पेज। दत्ता बाबू नरोत्तम से कहते हैं, तुम काशी को जानते हो? सुकुल बाबू का इलेक्शन कमांडर। अरे सरोवा गांव में जाकर उसे पकड़ो, वो लोकल आदमी है, वह इस घटना के बारे में सब कुछ बता देगा। आप तुम आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह लौटो। भवानी नरोत्तम से कहता है, कल सवेरे तक सारी घटना की जानकारी और 3 फोटोग्राफ्स लेकर आओ। एक बीसू की मौत, लाश की फोटोग्राफ, उसके मां बाप के रोने की फोटोग्राफ और गांव के भयभीत लोगों के फोटोग्राफ्स। ये 3 फोटोग्राफ्स और सारी जानकारी लेकर मेरे पास आ जाओ, और मुझे ये मिल जाए ना
तो परसों इस पेज के 7 ही अंक निकले। नरोत्तम बेचारा एक ईमानदार रिपोर्टर, सत्य के मार्ग पर चलने वाला, दत्ता बाबू जैसे चतुर संपादक, भवानी जैसे चतुर दूरदृष्टि का संपादक, उनकी बातों में आकर नरोत्तम अपना थैला उठाकर बाहर चला जाता है।